नमस्कार, मैं अतर सिंह मीना। आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं, ऊंचा गांव पड़ता है मासलपुर तहसील में। वहां पे कुछ ग्रामीणों की समस्याएं हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं। कुछ लोगों की पानी की लेके समस्याएं हैं, कुछ लोगों को इंदिरा आवास से लेके समस्याएं। आपसे डायरेक्ट इनसे रूबरू कराते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? नंदलाल चौहान है सर मेरा नाम। नंदलाल जी, कैसे आपने हमको यहाँ पे बुलाया है? सर एक तो ये हैंडपम्प की समस्या है हमारी। जो हैंडपम्प है इसकी हमने जो टोल फ्री नंबर है राज्य सरकार का, उस पर अच्छा। हमने कई बार शिकायत दर्ज करा दी। अच्छा। यानी 11 अगस्त को हमने शिकायत दर्ज कराई है। ये पानी तो इसमें मामूली से आता है और कम से कम आधा घंटा इसको हम चलाते हैं तब जाके थोड़ा सा पानी निकलता है। और ये एकमात्र हैंडपम्प है जो सरपंच ने लगवाया है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। अच्छा। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कुओं में पानी नहीं है। और कितने घर की बस्ती है? ये करीब हमारी 40 घर की बस्ती है। और यहाँ हम पास में कोई तालाब नहीं है, हमारी मवेशियाँ भी यहीं से पानी पीती हैं और हम भी, आदमी बच्चे सब इसी से पानी पीते हैं। कितने दिन से दिक्कत हो रही है इसमें? करीब इसको हो गए 55-60 दिन हो गए इसको, अब तक ही ठीक नहीं हुआ। अच्छा, और इसके अलावा और कोई पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? नहीं, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। दूर है, वो दूर से पानी लाना पड़ता है। किसी कुएं में पानी है हल्का फुल्का, उसमें से खींच के लाते हैं। कहाँ तक शिकायत की आपने इसकी? इसकी हमने राज्य सरकार का जो टोल फ्री नंबर है 181, उस पर हमने कई बार शिकायत दर्ज करा दी। और वो कहते हैं साहब कलेक्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ से कलेक्टर साहब बनवाएंगे। और कलेक्टर साहब के यहाँ से मैसेज मिलता है तो इसको सरपंच बनवाएगा, सेक्रेटरी बनवाएगा। अब सेक्रेटरी सरपंच के लिए कहते हैं, उनको लिखित में भी देते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं आता, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमको। और ना ही अब तक हैंडपम्प बना है हमारा। अच्छा, और आपके ग्राम में किसी तरह की, जैसे इंदिरा आवास को लेके है, लेटरिन बाथरूम के लिए भी पैसा गवर्नमेंट देती है, और भी गांव की ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गांव में पहुंचनी चाहिए, गरीब तक पहुंचनी चाहिए, उनके बारे में क्या है स्थिति है गांव में? गांव में ये है कि लैट्रिन बाथरूम की जो समस्या है, और कुछ को तो पैसा मिल गया और कुछ को अब तक पैसा नहीं मिला है। वो कारण ये है कि पहले पैसे मांगे थे सरपंच सेक्रेटरियों ने कि पैसे दो, किसी ने दे दिए उनके आगे और किसी ने नहीं दिए उसको पैसे। ऐसा कोई बंदा है जिसने पैसा दिया है और उसको अब मिल गया है? ऐसा कोई बंदा यहाँ है सभी भाई बहनों में से कोई? ऐसा कोई नहीं बोल रहे? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं बोल। आप तो बोलिए, आप बताएं ना फिर। हाँ है साहब, मैंने दिए हैं 2 लेटरिंगन के, मेरे छोटे भाई के और मेरे। अच्छा। 2-2 हज़ार रुपया। अच्छा। वो सरपंच तो ऐसे हुए कि लेटरिंगन ने भी खा गई। अच्छा। बिना 2,000 लेटरिन तो खैर नहीं खाई होगी पैसे जो पैसे आए वही खाए होंगे। रुपया ने खा गए सर, तो वो तो लेटरिन के ही तो थे। अच्छा। लेटरिन के ही तो थे रुपया। अच्छा, तो वो खा गए उनने। फिर आपको मिले नहीं? नहीं मिल गए। 2-2 हज़ार रुपया दिए जब मिले। अच्छा, 2-2 हज़ार रुपये। फिर कितना मिला? वो मिला सर 12,000 रुपया मिला। 12,000 रुपये। 12 में से 2 आप पहले दे चुके, उनको 10 ही मिले मतलब? पहले दे चुके। 2,000 रुपया जब मिले। अच्छा। नहीं तो ये कह देते हैं सेक्रेटरी और सरपंच को, बोला वो इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो आए नहीं है, वो डरे नहीं है, भलान ठीक ऐसा करते। तो इसकी आवाज़ आपको मिलके उठानी चाहिए। मिलके कहाँ उठाए सर, कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं सुनते हैं? गरीब सुनने, आदमी। देखो सरकार अपने गांव में गरीब तक पहुंचाने में, मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो। अब अगर गरीब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, गरीब तक अगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसकी कमी हमारी है, हमको आवाज़ उठानी चाहिए। देखो सर, आवाज़ तो उठामेपन, लेकिन गरीब की सारी बातें दब जाती हैं। क्यों दबती हैं? आप आवाज़ उठाओ मिलके। यूँ दब जाती हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हम पे जोर लगता नहीं है, मीडिया यहाँ आता नहीं है, और हमारी जो बात है निस्बत दो तो काम कराओ, नहीं तो घर बैठो। और क्या ये नहीं बात तो है? अधिकारियों से बार बार नहीं कह सकते ना, हम क्या बात जा नहीं सकते ना। मजदूर आदमी या मजदूरी करे या उनको बार बार बताने जाए। जिस तरीके से आपने अभी मुझे 3-4 दिन से मेरे से आप संपर्क कर रहे हो, 3-4 दिन में मैं आज समय निकाल पाया, आप तक मैं पहुंचा। आपकी समस्या जो भी सरकार के लोग भी इसको देखेंगे, गांव के लोग भी इसको देखेंगे, तो इससे कुछ तो आपको राहत मिलेगी। ऐसी बात नहीं मिलेगी। सरकार में भी अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, आपकी ग्राम पंचायत में भी कोई अच्छा आदमी हो सकता है जो आपके लिए खड़ा होगा यहाँ के गांव में कि हाँ भाई मैं आपका साथ दूंगा। कुल मिला के ये है कि जब तक आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाओगे, खुद नहीं बोलोगे, तब तक तो आप कितना भी चक्कर लगाते रहो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। बात तो सही है सर, लेकिन मजदूर आदमी 200 रुपया तो कमाता है, और 10 दिन चक्कर खाते तो उसके तो बच्चे का सुपड़ा साफ हो गया। वो तो बच्चे के लिए चड्डी भी नहीं ला सकता है, क्योंकि इसमें ही घूम तो रहे। फिर ऑफिस में जाते हैं तो लोग काम नहीं करते हैं, ये हाल है। आपका कहने का मतलब ये है, जो जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं उसका सीधा भावार्थ ये है कि मजदूर आदमी 200 रुपये 300 रुपये की मजदूरी करता है, और उस मजदूरी को छोड़ के अपने काम में या गांव के काम में भागता फिरता रहेगा तो वो मजदूरी भी गई उसकी, प्लस में काम भी नहीं होगा।
और पूरा सब कुछ दिखाओ आप। और हाँ भाई साहब आप ना ही कोई इंदिरा आवास की सुनता है, कई बार फॉर्म भर चुके और लेकिन कोई किसी की भी इंदिरा आवास नहीं हुआ। क्यों कारण? सबको मिलता है इंदिरा आवास का पैसा? इंदिरा आवास सबको मिलता है लेकिन किसी को है ही नहीं। जैसे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं फिर भी। एक बार दिखाओ, झोपड़ी दिखाओ एक बार। क्या इस भैया के पास कोई पक्का घर नहीं है? ये जो झोपड़ी वाला है इसका है, ये बंदा है यहाँ पे? पाटोर है उसके पास एक अच्छा, छोटी सी मैं पाटोर। ही खुद हूँ। अच्छा, आप खुद हो? आपका ही घर है? हाँ मेरा ही घर है। तो आपने कोशिश की इंदिरा आवास का पैसा लेने की? कोशिश सरपंच से कहते हैं चलते हैं किसी दिन, भरते हैं फॉर्म, सरपंच सुनता नहीं और पूरा 5 साल तो आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनते ही क्यों यार? निकल गया पूरा 5 साल आप ऐसा सरपंच चुनते ही क्यों फिर, जो आपकी सुनवाई नहीं करता? पब्लिक का सब। देखो आपके ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा जो वोट है आपका, इस वोट में इतनी ताकत है कि आप प्रधानमंत्री को जिता सकते हो और हरा सकते हो। बिल्कुल, सरपंच तो बहुत छोटी चीज है। सत्य है। सरपंच उसको चुनो जो आपका काम करे, गरीब के हित में खड़ा हो। फिर आपने या तो उनसे पैसा लिया होगा उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, सीधी सी बात है। अरे ये मैं तो सबके बीच में बोल रहा हूँ, सब भाइयों के बीच में बोल रहा हूँ। आपने 1000-2000 रुपए लेके उसको वोट दे दिया, अब वो अपने पैसा ले लिया तो वो क्यों आपका काम? एक बीड़ी के त्यागी नहीं उसके सरपंच के। तो फिर आपने क्यों ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना? जनप्रतिनिधि चुना है बस्ती का पूरे का ध्यान रखना। जी बोलो। हाँ, हमने तो एक चौन नाले का पे तो भैया तो पैसा नहीं लिया तो फिर तो जा सकते हो ना, आपका अधिकार है। जा में कौन सुना हमारी, काऊ ना सुना भैया। 5 साल हाँ भाई आपकी बदौलती तो वो जनप्रतिनिधि बना, आपकी पंचायत का मुखिया आपकी बदौलती तो बना। सही है, आपने बनाया तभी तो बना। सब बस्ती करे जब तो हो। तो सब बस्ती में आपने किसी से पैसा ही नहीं लिया उस टाइम पे, तो फिर तो आप अधिकार जता सकते हो ना अपने वोट का। सही है, वो तो नहीं सुनवाई करे जब सही है भैया। आप बताओ। 1 रुपया ना ली भाई, हमने तो काऊ पे तो वोट को कैसा हूँ। हम आपसे ये बात करने नहीं आए कि आपने पैसा लिया या नहीं लिया। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, इसलिए आए कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच सके, आपको जो समस्या है वो ऊपर तक पहुंच सके। वोट दे रहे हम तो, कई वोटन में ठाड़ हो जाए खुद हम तो ना काऊ पे तो 1 रुपया ना ले सके हम तो। हाँ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ साहब, मैंने जो लेटरिन के जो फाइल मैंने जमा कराई थी, 2 बार तो मैं सरपंच को दे चुका हूँ और तीसरी बार मैं पंचायत समिति में। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश माली है सर। राजेश माली। 2 बार दे चुके हैं? 2 बार। अच्छा। तीसरी बार फिर सेक्रेटरी को दे के आया हूँ फाइल कंप्लीट। उन्होंने कही कि आपके 2-4-5 दिन में डल जाएंगे। सरपंच से आगे कही मैं फाइल दिया हो कि यार वो पैसे इनकी कह रहा था 2000 की। मैंने पैसे मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे कहाँ से दूंगा। अब तक वे पैसे नहीं डाले हैं और जो अपन के इंदिरा आवास की है उसके लिए मैंने कागज़ बनवाए थे, करवाए थे। सरपंच ने कही थी 40,000 रुपये लगेंगे जब आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा। मैंने 40,000 रुपये। वेरी गुड। अब आप देख सकते हो अच्छी तरीके से ये हकीकत गांव की स्थिति है और बिल्कुल गांव के लोगों से जो इन भ्रष्टाचार के जो शिकायत खुद शिकार हैं, खुद उनके मत के आधार पे जनप्रतिनिधि बनाया जाता है और वही जनप्रतिनिधि 2 दिन बाद में वही भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, वो 2 दिन बाद में क्लियर वर्डों में ये कहता है कि मुझे अगर पैसा दोगे, इतना पैसा आपका खर्च होगा तो आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। और बताएं आप। तो उन्होंने ये कहा था 40,000 रुपये। तो मैंने कही थी साहब के 40,000 रुपये मेरे पास होते मैं खुद ही मकान बना लेता। 40,000 रुपये आपसे लेने के बाद में कितना पैसा मिलता आपको? हाँ, फिर मिलती 2-3 किस्त मिलती। कितने पैसे की? वो मिलते 1,40,000। 1,40,000 रुपया मिलता है, उसमें से 40 आप पहले देते, चाहे घर में से लाओ, चाहे ब्याज से लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, उसके बाद मिलते हैं आपको। और सरपंच के हम पानी के भी दागी नहीं है। सरपंच से कई बार कह चुके हैंडपम्प बनवा दो। अरे सामान नहीं है मेरे पास, चाबी नहीं है, आप ऐसा करो बाजार से सामान लिया और चाबी ले जाओ बनवा लो आप। और यहाँ पर वो लिख के ले जाता और पैसे कौन बोल रहे हैं? हाँ वो बताओ। झिझकने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, सिर्फ आपकी आवाज़ उठाने आए हैं। जो भी दिक्कत है वो बिल्कुल खुल के बता सकते हो आप। बताएं, आप बताओ माता जी। चलो कोई बात। 3 बिन के बाथरूम के पैसा तो हमारे ना है भैया। 3 बिन फाइल लगा दी, सरपंच को दिया है और सरपंच ने कही अब बंद है, अब ओजू उठेगा आयो ना बात। 3 बाथरूम बना के बैठे हम। आप खुद की जेब से बना के बैठे? खुद की जेब से। और क्या क्या दिक्कत है आपको गांव में? अब पानी की है भैया, हमन को हेड पंप भिंगरे डरे और कुआं में पानी नहीं।
तो ढोर मवेशी पानी पीने के लिए, खुद के लिए पंप हमन को और लगने चाहिए। हाँ 40 घरन को एक हेड पंप होते दोन ते का होए 50-60 घर कई बार क्या है ना तो बहु में लड़ाई और बहु बेटी ने लड़ाई है आदमी नहीं इकट्ठे है जाए पूरे जो आदमी को का बना बहु बेटी ने चलो लड़ाई चलो चलो, ये भी अच्छी बात, सब प्यासी मर रही है हमारी ये मवेशी भी बहुत अच्छी बात है कि बहू बेटी तो लड़ रही है, कम से कम भैया तो साथ में नहीं लड़ रहे। ये भी अच्छी बात है। तो भैया उन कह रही पर भैया संत बोल ज्यादा पर खा को भैया न है जाए भैया न जाए भैया न है जाए ज्यादा आ जाए तो चलो ठीक है, हमारा तो आपसे सिर्फ अच्छा एक समुदाय भवन की आपको समुदाय भवन की ज़रूरत है, क्योंकि देखो मेहमान पाई आते हैं, अब यहाँ गरीब लोग रहते हैं तो उनके घर में इतनी जगह तो है नहीं कि वो उनके लिए उसमें ही बैठा ले में और उसी में हम रहे में और बच्चे रहे में। तो एक समुदाय भवन यहाँ बन जाता है तो कोई जैसे आन गाम को रिश्तेदार कोई आता है तो उसके लिए उसमें संत महात्मा आते हैं, कोई जैसे और भी आदमी आ जाते हैं, जैसे कोई रास्ता भूलो आदमी आ जाता है तो उसके भी लिए सुबह सकते हैं। तो एक हमारे यहाँ बस्ती में समुदाय भवन भी नहीं है सर, वो भी बनना चाहिए। तो वो अभी जो सरपंच पहले थे अब हैं, क्या उनसे आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया उनके पहले सामने? नहीं सर, कई सरपंच है चुके पर लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैंने पहले कहा ना आपसे 3 सरपंच 4 सरपंच, वही बात है, या तो चक्कर काटो ऑपरेशन में और काम छोड़ो। भैया मजदूरी क्या है, यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं और 200 रुपया कमाते हैं। अब वो बंदे वहाँ घूमते रहे हैं तो यहाँ नहीं, बच्चे तो ये भूखे तो मरे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़ा होता है उस टाइम तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, चुनाव आप में- उनके बहकावे में आ जाते हो। सर चुनावी वादे तो बड़े बड़े लोग करते हैं, मंत्री भी करते हैं, पर वो भी छोड़ जाते हैं मैदान के देखो लिए। हमारा जो मेन मकसद है वो गांव को लेके है, एक ग्राम पंचायत को लेके। हम सिर्फ इसलिए आए हैं आपके पास, आपकी जो समस्या है उसका निवारण आपका मुखिया करेगा। सर बाटे मांग तो हम करते हैं पर लेकिन पीछे वादे पूरे होते ही नहीं है उन लोगों के। वो तो लेते हैं और अपना जो है वोट बैंक बना के जीत जाते हैं, जब अपने ऐसा आराम करते हैं। और राशन वगैरह टाइम पे मिल रहा है आपको सब? राशन वगैरह तो सर अब गेहूँ तो लॉकडाउन लगो जब से मिल रहा है, जब से। थोड़ा सा उधर से जाके पूरा दिखा देने, लंबा सा जाके इधर से आके। अच्छा, और अब यही राशन समय वगैरह पूरा कंप्लीट आ रहा है? राशन वगैरह तो सर मिल रहा है। सर इंदिरावास हमारे गांव में बिल्कुल कोई भी आदमी की अब तक नहीं बनी है कोई, और हमारी पंचायत में और यहाँ ही हमारे चयनित में नाम होते हैं, वो चयनित वाले कोई नाम नहीं है। पहले के पुराने नाम है वे ही नाम है 2-3, लेकिन अब जो नई चयनित हैं उनमें कोई नाम नहीं है। ये घर किनका है? वो भैया थे ना यहाँ पे, आप ही हो ना? आओ एक बार। अभी देखो आपको एक बिल्कुल प्रत्यक्ष जो नज़ारा है हमारे सामने, जिस जगह पे, वहाँ की आपको प्रत्यक्ष नज़ारा दिखाएं। कुछ ऐसे घर भी हैं जिनके पास छोटा मोटा जैसा भी है कुछ बना रखा है इन्होंने। एक आपका क्या नाम है भाई साहब? राजपाल है मेरा नाम। इधर जा, आगे चले। हाँ राजपाल जी, आप बताओ। हाँ सरपंच से कई बार रिक्वेस्ट की कि यार हमें एक गरीब आदमी है, इंदिरावास की कोशिश कर, तो के बोलता है कि यार सर किसी दिन करौली चल रहे हैं। उसने पूरी 5 साल निकाल दिए, वो सुनता ही नहीं किसी की। और आपके पास रहने को घर यही है? यही है घर। आप ये देख सकते हो, अच्छी ढंग से देख सकते हो, ये एक टूटी सी छान इस परिवार के पास है, जिसमें ये 1-2 चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। इसी में इसका पूरा जीवन एक तरह से गुजर बसर ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने कई दफ़े कोशिश की है इंदिरावास का पैसा लेने के लिए, लेकिन इनको 1 रुपये की सहायता अभी तक यहाँ से नहीं उपलब्ध हुई है। अब ये गरीब परिवार 30,000 40,000 रुपये कहाँ से पहले पे करेगा? उसके बाद इसको 1,40,000 रुपये के समथिंग ये लोग बता रहे हैं कि 1,40,000 के लगभग मुझे पैसा मिलेगा। अभी आप देख सकते हो पूरी बस्ती के लोगों की स्थिति। अगर ये हकीकत में दुखी और परेशान ना होते तो इस तरीके से एक हुजूम अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के जो भी अधिकारी इस वीडियो को हमारे को देख रहे हैं, एक इस गांव में एक परिवार ऐसा भी है जिसके पापा काफ़ी दिन पहले गुजर गए हैं, माँ हैं वो भी मौजूद नहीं है, गांव में अकेला है।
बेटा क्या नाम है आपका? रिंकू माली। रिंकू माली। परिवार में कौन कौन है? अकेला। अकेले हो? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो। और खाना पीना आपने कोई कुछ कोशिश की गवर्नमेंट से हेल्प लेने की? सरपंच से मिलने की कोशिश की? कोई क्या घटना हुई आपके साथ? बिल्कुल खुल के बोलो, क्या क्या घटना हुई आपके साथ? अच्छा एक बार मिलवा लोगे राशन और मिलो ही नहीं। राशन तो एक ही बार मिला, फिर बना ही नहीं है। दोबारा सरपंच से भी कोशिश की, नहीं बनवाया था। अच्छा, राशन सिर्फ एक ही बार मिला है, उसके बाद में कितने दिन पहले मिला था? अभी 10-12 साल हो गई। 10-12 साल? तो 10-12 साल की तो आपकी उम्र नहीं होगी यार, 15 साल होगी। वे खान पीन मिले वैसे फ्री में? वे तो एक ही बार मिले। और गांव में कोई आपकी मदद करने वाला? कोई नहीं। अब आप देख सकते हो परिवार में, गांव में इस तरह के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। ये सत्य है, ये सत्य घटना है कि सरकार बड़े लेवल पे अपने जनप्रतिनिधियों को पेमेंट के आधार पे किसी भी तरीके से सिर्फ लोगों को प्रलोभन का काम करती है। ज़मीनी हकीकत जो है आप देख पा रहे हैं अच्छी ढंग से। भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे? सर ये 4-5 महीने का था तब इसके पिताजी गुजर गए और फिर माँ इसको छोड़ के चली गई। यानी इसकी 10-12 साल की उम्र है, तब से ये अपने चाचा के पास रहता है, वो इसको खिलाता पिलाता है। झोंपड़ी हमारी है साहब, हमारा ये झोंपड़ी है और इसमें याई में तो हम रह रहे हैं और याई में ढोर मवेशी ननियार तूरा सब कुछ याई में भर रहा है। देखो ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं, हाँ। इनके लिए आपको जैसा भी भाई साहब ने बताया, जितनी भी स्कीमें चल रही हैं इंदिरा आवास की, टीन सेट की, उनके लिए आपको कोशिश आपको ही करनी है। आंगनबाड़ी के लिए क्या कभी 2 बच्चों को देते हैं राशन, को नहीं मिलेगा ना दिन अब हमारे 3 बच्चे हैं, तो कभी 2 का देते हैं, कभी 1 का देते हैं। हमने मांगा में राशन दे के नौकरी नहीं है, यहाँ नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसे करती है। राशन नहीं ला दिए बड़ी बोटी आप बिल्कुल 2 बार में, फिर मांग में कहीं मिलेगा तो पैर में देखो ना जाए। और इसके अलावा एक आपको पता है महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से एक अपने राजस्थान में चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानते हो आप? भैया हम तो नहीं उसमें महिला स्वयं सहायता समूह में गाँवों की कुछ महिलाएं हैं मिलके उसमें एक संगठन है, तो उस समूह के बारे में उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनें उसके साथ जुड़ें, उस समूह के साथ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है। आप सबके नहीं ख़त्म नहीं हुआ है भाई साहब, वो ख़त्म नहीं हुआ, चालू है। बहुत लोग बहुत माता बहनें बेनिफिट उठा रहे हैं ना। समूह में भर के बैठी हूँ 2 बार, एक बार तो 25,000 रुपये मिले और एक बार मिले हमको 3 लाख रुपया। तो बेनिफिट तो मिला ही है ना? हाँ, तो उसके साथ जुड़ने में आपको नुकसान का है? नहीं, कुछ नुकसान नहीं है। फिर बाद में मेरी भैंस गुजर गई और भैंस के मैंने फोटो सब कुछ दे दिया, तो उसका कोई भंत कोई वो ही नहीं आई, हमको कतई सुनवाई नहीं करी हमारी कुछ भी। फिर भी सभी माता बहनें ऐसे समूहों के साथ जुड़ने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप खुद इंडिपेंडेंट हो। हम तो गलत सुनवाई करते हैं, पर अब इसको देख के नहीं, और फिर हमारा दिल नहीं गवाही देता है कि क्यों हमको पहले हम 1300 रुपया भाई साहब, और 1300 रुपया के हम 18,000 रुपया भर के नहीं बैठे हम बैंक में। तो अभी तो आप कह रहे मुझे 3.5 लाख रुपए मिल चुके हैं। वेतन मिल गया हमको पहले 1,10,000 इनको समूह को मिले साहब, और हम 50 रुपया हर महीना पे भरते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। भैंस की बिल्ली कह रहे कि 10,000 रुपया मिलेंगे, 25,000 रुपया मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलो। हमारी भैंस गुजर गई जब से, फिर हमने समूह बंद कर दिया कि हम गृह से